हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्पीच। आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बीपीएससी 3.0 एंड 4.0 जो कि इस चैनल के द्वारा आपको यहाँ पे बिहार स्पेशल के जीके जीएस क्वेश्चन कराया जाएगा। तो मैं आपके साथ जय जायसवाल जो कि इस चैनल के द्वारा इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य जागरूकता से कैसे 120 अंक लाना होगा वो सारी चीज़ यहाँ पे रणनीति आपको बताई जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हर अपडेट वीडियो यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं यहाँ पे कैसे हम अपने 120 अंक की रणनीति तैयार करेंगे। जैसा कि आपको अपने चैनल यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे बिहार स्पेशल में जो जीके जीएस होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे थ्योरी बाय थ्योरी यहाँ पे कराई जाएगी, प्लस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बताते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या होगा कि बिहार एक परिचय, मतलब बिहार का परिचय के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा और इससे कुछ टॉपिक यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। फिर इतिहास के स्रोत, बिहार का प्राचीन इतिहास, प्राचीन बिहार में धार्मिक आंदोलन, मध्यकालीन बिहार का इतिहास, आधुनिक बिहार का इतिहास, बिहार का भौगोलिक संरचना, बिहार की जलवायु, बिहार की मृदा, बिहार का अपवाह तंत्र। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए बिहार से रिलेटेड, क्योंकि बिहार से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो अब आप अगर इस चैनल पे हम प्रीवियस ईयर कराएंगे तो आपको वहाँ पे खुद ब खुद पता चल जाएगा बिहार से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम बिहार स्पेशल यहाँ पे टॉपिक को क्लियर करेंगे। इसके बाद देन आपको इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एंड यहाँ पे सामान्य जागरूकता चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी। देखिए यहाँ पे कृषि और भूगोल, पशुपालन, वन्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, खनिज संसाधन, बिहार में उद्योग, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक आपको कराई जाएगी। देख रहे हो इस तरीके से, यहाँ पे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा इतने पार्ट का, फिर आप इतने पार्ट का ले लीजिए, जिससे क्या रहेगा आप इसे एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि बिहार से रिलेटेड हम कितने टॉपिक कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले आपको बताते हैं यहाँ पे बिहार का परिचय क्या है, वो उससे हम आपको पहले परिचय कराएंगे बिहार से। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा कि बिहार का मतलब जो परिचय है यानी इंट्रो आपको यहाँ पे कराया जाएगा कि राज्य का नाम, यानी राज्य का नाम कैसे पड़ा, किस तरीके से पड़ा और किस काल में कौन सा नाम था, वो सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों, जिन्हें विहार यानी बिहार नहीं विहार कहा जाता है, देख रहे होंगे यहाँ पे विहार कहा जाता है, कि अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। प्राचीन काल में बिहार बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो प्राचीन काल में बिहार बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अब इसके बाद देखिए किसका केंद्र था, बौद्ध धर्म का। अब देखिए यहाँ पे राज्य की राजधानी यानी पटना आपको कैसे, पहले पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र से पटना कैसे पड़ा वो भी आपको यहाँ पे विस्तार सहित बताया जाएगा कि पाटलिपुत्र वो आपको यहाँ पे बिंबिसार का जो पुत्र था वो उदयन ने ही पाटलिपुत्र रखा। फिर इसके बाद शेरशाह सूरी ने पटना नाम आपको यहाँ पे बिहार का नाम राजधानी रखा गया। तो ये सब चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल के लिए आप बस इतना जानते रहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अन्य नाम भी है, पाटलिपुत्र, पुष्यपुर, कुसुमपुर तथा यहाँ पे अजीमाबाद। इतने सारे बिहार की जो राजधानी थी, इतने नामों से बुलाया जाता था। अब देखिए बिहार का गठन कैसे होता है। वर्ष 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 2011 को एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। इसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1912 को पृथक प्रांत के रूप में बिहार की स्थापना की जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, मतलब इसकी बात कब कही गई थी, तो यहाँ पे देखिए 12 दिसंबर 1911 में ये बात मतलब घोषणा की गई थी, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1912 को, यानी बिहार बंगाल से अलग हो गया था।
कब हुआ था, मतलब घोषणा कब की गई थी, मेन पॉइंट आप इसे नोट करते जाइए। 12 दिसंबर 1911 को ये घोषणा की गई थी। कि यहाँ पे कब की गई थी, लॉर्ड हार्डिंग यानी गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग के समय पे यहाँ पे दिल्ली में दरबार किया गया था, जिसमें से यहाँ पे जो जॉर्ज पंचम थे वो आए थे और उन्होंने ये घोषणा की थी कि बिहार बंगाल से अलग होगा। ये कब कहा गया था, 12 दिसंबर 1911 में। और इसके बाद 1 अप्रैल 1912 में बंगाल बिहार से पूरी तरीके से अलग हो गया और बिहार का एक अलग राज्य बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित, मतलब अभी भी बिहार उड़ीसा के साथ है, प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुई। इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च बिहार की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे प्रतिवर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है, यानी 22 मार्च को। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 1 अप्रैल 1936 को, अभी तक बंगाल सिर्फ बंगाल बिहार उड़ीसा, यानी बंगाल बिहार और उड़ीसा से अलग हुआ था, लेकिन बिहार उड़ीसा एक में ही था। लेकिन अब बिहार उड़ीसा से भी अलग हुआ, तो कब हुआ, 1 अप्रैल 1936 को। यानी पूछा जाएगा कि बंगाल से कब बिहार अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1912 को। और इसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट का क्या पूछा जाएगा कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, ये बात आपको शायद आई हो, आपको अच्छे से याद होगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण भाग में 49% भूभाग पृथक करके भारत में 88वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो यहाँ पे देखिए झारखंड ये हुआ 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो यानी सबसे लास्ट में अगर नया पूछ लिया जाए कि सबसे नया लास्ट में कौन सा यहाँ पे राज्य बना है, स्टेट बना है, तो ये झारखंड बना है। झारखंड कब बना है, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार की दक्षिणी भूभाग यानी जो 49% भूभाग था वो पृथक होकर बिहार से एक अलग राज्य बना, जो कि बिहार का, जो कि अपने भारत का 28वां राज्य है, वो कौन है, झारखंड राज्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भौगोलिक स्थिति क्या है, जो कि देख ही रहे होंगे। बिहार की राजकीय प्रतीक देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इस तरीके से हैं, इसे आप एक एक पॉइंट नोट करते जाइए। राजकीय चिन्ह है यहाँ पे बोधि वृक्ष, जहाँ पे भगवान बुद्ध जो थे वहाँ पे बोधि वृक्ष के नीचे ही उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पे देखिए बिहार का राजकीय पशु तो बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय मछली देसी मांगुर, राजकीय वृक्ष पीपल। इसके बाद यहाँ पे देखिए राजकीय पुष्प यानी पीपल दिया था, वृक्ष है, और पुष्प क्या है, गेंदा। ठीक है, तो ये रही आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी जो बिहार से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे कि मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन कर रही हूँ कि अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था, मतलब इसकी घोषणा कब की गई थी, तो यहाँ पे 1911 में। और स्थापना कब हुई थी, जो पूरी तरीके से बंगाल बिहार से अलग हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, लेकिन बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो वो 1 अप्रैल 1936 में। ठीक है, इसके बाद देन आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड कब अलग हुआ था बिहार से, जो कि बिहार का 49% भूभाग था, तो वो कब अलग हुआ था, तो वो अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ये राज्य अलग बना और ये राज्य भारत का 28वां राज्य है। तो ये रही आपको बेसिक जानकारी अच्छे से मिल गई होगी कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र, और ये किसने स्थापना किया था, उदयन ने, और पटना किसने रखा था, तो शेरशाह सूरी ने। ये रही बात, आपको यहाँ पे अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्थापना आपको दिख ही गया होगा, हमारा पॉइंट देखिए यहाँ पे स्थापना जो कि दिखा होगा। स्थापना यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 1912 को
फिर क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल का हिस्सा यहाँ पे देखिए 2.86% है। मैं फटाफट बताती जाऊँगी, आप इसे स्क्रीनशॉट लेते जाइए जिससे आपको बाद में इसे नोट्स बनाने में काम आएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान बिहार का कौन सा है? तो ये 12वां स्थान है। ज्यामितीय आकृति के अनुसार ये आयताकार है। यहाँ पे देखिए फिर पूर्व से पश्चिम विस्तार, यहाँ पे देखिए जो पूर्व से पश्चिम विस्तार इस तरीके से रहेगा। पूर्व से सॉरी एक मिनट, जो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार इसका दिया गया है वो कितना दिया गया है पूर्व से पश्चिम, क्योंकि देखिए यहाँ पे उत्तर होता है, यहाँ पे दक्षिण होता है, यहाँ पे पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। तो यहाँ से यहाँ की इसकी स्थिति क्या है? तो 400 यहाँ पे देखिए 83 किलोमीटर। और फिर इसके बाद उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना है? तो 345। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि उत्तर पूरब से पश्चिम कितना है? 483 यहाँ पे, और इसके बाद उत्तर से दक्षिण कितना है? 345 किलोमीटर लंबाई है। तो वार्षिक वर्षा यहाँ पे देखिए कितना होता है? वार्षिक वर्षा जो होती है यहाँ पे औसत में, तो ये होती है 125 सेंटीमीटर। समुद्र से औसत ऊंचाई जो होती है 173 फीट। राज्य का लोकसभा सदस्य यहाँ पे देखिए 40, यानी राज्य का लोकसभा सदस्य कितना होता है? 40 आपको देखने को मिलेगा। लोकसभा अनुसूचित जनजाति यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण क्षेत्र जो सीटें हैं यहाँ पे देखिए 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। सासाराम जैसे कि आपको बता दें यहाँ पे सासाराम से आया है रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया गया है। देखिए फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 16 है। विधानसभा की संख्या कितना है? 243 है। विधानसभा अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी है? 40। अभी देखो आपको यहाँ पे देखिए लोकसभा के अनुसूचित जो जाति थे वो 6 थे, लेकिन विधानसभा अनुसूचित जाति क्षेत्र कितने हैं? 40। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? तो 2 है, जो कि कटोरिया और मनिहारी। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75। राज्य की विधायिका द्विसदनी है। यहाँ पे कैसी है जो राज्य की विधायिका? वो है यहाँ पे द्विसदनी। बिहार में प्रमंडल कितनी है? तो यहाँ पे देखिए 9। पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। तो यहाँ पे देखो आपको मिला कितना प्रमंडल है बिहार में? तो 9 मंडल। यहाँ पे देखिए सब कुछ आपको जीके के जितने भी बिहार स्पेशल है सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कराई जाएगी। तो प्लीज़ आप यहाँ पे नोट्स और एक पेन लेके जरूर बैठिएगा, जिससे जो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट कराई जा रही है, लेकिन जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है जो नहीं आ रहा है उसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बिहार में कुल अनुमंडल कितना है? तो 101 है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। उच्च न्यायालय यहाँ पे पटना में है। इसके बाद राष्ट्रीय पार्क जो है यहाँ पे एक ही राष्ट्रीय पार्क है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण जिला में। ठीक है। सर्वाधिक गर्म जिला यहाँ पे गया है। सर्वाधिक ठंडा जिला कहाँ है? तो ये भी मतलब गर्म और ठंडा दोनों ही गया जिले में है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, सबसे अधिक वर्षा वाला किशनगंज। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे है? तो औरंगाबाद है, और सबसे कम कहाँ पे है? तो ये किशनगंज में। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए जो सिंचाई का जो माध्यम है बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई की परियोजना कहाँ है, तो वो कौन सी परियोजना है? गंडक परियोजना। अब यहाँ पे देखिए बिहार में प्रति व्यक्ति जो आय होती है 2021-22 में निकाला गया वो 54,383 रुपये। फिर बिहार की प्रति व्यक्ति जो आय है 11 से 12 के में, तो ये 34,465 रुपये है। बिहार में सकल जो राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि होती है वो 10.98 है। इसके बाद यहाँ पे देखिए राजकीय घाटा, फिर राजकीय घाटा यहाँ पे देखिए बजटीय अनुमान दिया है राजकोषीय घाटा, और यहाँ पे देखिए राजकोषीय घाटा वर्ष कितना मतलब 21-22 में था, फिर इसको बढ़ के 22 और 23 में कितना प्रतिशत बढ़ गया? देखिए यहाँ पे 3.8% था, अब ये 3.5% हो गया है। कृषि एवं सर्ववृत्ति क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यांकन में योगदान 21-22 में 19.5%। बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना हुआ? तो 2020 और 21 में 50.5%।
यहाँ पे बिहार में सफलता यानी फसल जो सघनता है वो कितना है, तो 1.44 है। बिहार में कुल अनाज उत्पादन कितना है, तो यहाँ पे देखिए 181.0 लाख टन है। मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है पहले, तो यहाँ पे बता दिया जाता है नीतीश कुमार। तो मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो यहाँ पे नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं वो कौन है, तो यहाँ पे फागू चौहान है। तो ये रही बात, आपको यहाँ पे चीज़ें बताई जाए। जो विधान परिषद अध्यक्ष है वो अवधेश नारायण सिंह है, और विधानसभा अध्यक्ष यानी विधान परिषद और विधान परिषद अध्यक्ष कौन है, अवधेश नारायण सिंह है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कौन है, अवध बिहारी चौधरी हैं। तो मुख्य न्यायाधीश पटना के जो हाई कोर्ट है वो कौन है, संजय कारोल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो राजकीय भाषा है वो हिंदी। अब चलिए हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे देखिए न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला किशनगंज है। राज्य में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की प्रतिशत 15.72% है। अनुसूचित जनजातियों में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला और प्रतिशत पश्चिमी चंपारण है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला क्या है, वो शिवहर। मतलब न्यूनतम जो प्रतिशत वाले में है वो किशनगंज है, लेकिन अनुसूचित जनजाति की अधिकतम जनसंख्या वाला जिला प्रतिशत में पश्चिमी चंपारण है, लेकिन न्यूनतम में अगर पूछ लिया जाए तो शिवहर है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों के का प्रतिशत 1.3% है। राज्य में लिंगानुपात क्या है, तो 9 से 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। शिशु लिंगानुपात क्या है, 935 बालिकाएं प्रति 1000 बालक पे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। सर्वाधिक यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला समस्तीपुर। अब इसके बाद हम और बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको कराई जा रही है, और कुछ चीज़ें इसको यहाँ तक आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इसका स्क्रीनशॉट पूरा अच्छे तरीके से ले लीजिए, जिससे क्या रहेगा आपको यहाँ पे चीज़ें याद करने, क्योंकि मैं पढ़ा तो दूंगी लेकिन ये चीज़ें याद नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट्स बनाइएगा, देन आपको पढ़िएगा, फिर देन आप इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए हमारा टॉपिक आपको यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। प्लीज़ आप इसे रिवाइज करिएगा। फिर इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा दे रही हूँ, तो क्वेश्चन कराने अगर आप बोलो आज करूँ या फिर कल करती हूँ, जैसा आप बोलो, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब तक रिवाइज नहीं करेंगे क्वेश्चन का आंसर तो दे नहीं पाएंगे। पढ़ा तो दिए हैं लेकिन क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसे कल ही कराती हूँ कि बीपीएससी में कौन से क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से टॉपिक से बने हैं वो चीज़ें मैं कल आपको बता दूँगी। लेकिन ये चीज़ें आप आज अभी इसे रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, दिन में 1-2 बार ज़रूर पढ़िएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो भी क्वेश्चन जो मैंने कराया है वो आपको याद हो जाए। ठीक है, आपको क्वेश्चन करने से चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। अगर ये जो मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया जो थियरी है अगर ये बेस्ट लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। बिहार स्पेशल आपको चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से पीडीएफ पूरी बनी हुई है, सारी चीज़ें आपको देखिए। फिर इसके बाद बिहार का इतिहास जो है वो आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको कराया। तो कल ये सब आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इस तरीके से कल क्वेश्चन आपको यहाँ पे 98 क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो आज की टॉपिक मैंने कराया है 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम कल इस टॉपिक पर बात करेंगे, कल क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। और क्वेश्चन आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, जो मैंने आज थियरी कराया है कल आप अपने जो भी रिवाइज किया है उससे ज़रूर क्वेश्चन आपको इसको देखना होगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन कराएंगे अगर आपने रिवाइज किया रहेगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा मैंने कितनी तैयारी कर रखी है। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।